नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्लियामेंट की नई इमारत में काम शुरू, 33% ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश, मुबाहिस का आगाज, बीजेपी के ख़ैमे में जश्न। %33 ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल में ओबीसी और मुस्लिम ख़वातीन का कोटा नहीं। बिल की मुखालिफत करने का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। छह माह में वजीर आला तब्दील होगा और कर्फ्यू, ज़राई शोबे को भी सिर्फ 6 घंटे बरक़ी। कांग्रेस की 6 गारंटियां बोगस, हरीश राव की तनकीद। और कंचनबाग में रॉड शीटर कत्ल के 6 मुलजिमीन गिरफ्तार, साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। अब आपका कीमती वक्त कहीं और जाया करे बिना चले आइए जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, जहां होने जा रहा है ग्रैंड 3 डेज बैंगल्स मेला 15, 16 एंड 17 सितंबर को। हर सोने की खरीदारी पर आप पा सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ ऑन वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर प्योरिटी के साथ साथ पैसों की भी बचत होगी। हमा अक़साम के डिजाइन की कलेक्शन मौजूद है। जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में, दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पार्लियामेंट की नई इमारत में लोकसभा में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को पेश कर दिया गया। वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। इस मौके पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई भी हुई। इम्कान है कि बिल पर 4 शंबे को मुबाहिस होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस बात का भी ऐलान किया कि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को काबीना ने मंजूरी दी है। 19 सितंबर की तारीख में दर्ज होगी। हैदराबाद बीजेपी पार्टी के दफ्तर में पार्टी के खातून कायदीन और कारकुनों ने लोकसभा में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश होने पर जश्न मनाया। आतिशबाजी की गई, मिठाइयाँ तकसीम की गई और वज़ीर आज़म मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। BRS पार्टी की रुकन कानूनसाज कौंसिल की कविता ने पार्लियामेंट में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की पेशकशी पर खुशी का इजहार किया है और तमाम जमातों से अपील की कि वो इस बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जल्द से जल्द मंजूर करवाकर हिंदुस्तानी ख़वातीन को सियासी तौर पर बाख्तियार बनाने अपना ताउन दराज करें। के कविता, जो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर हैं, वो 2014 से 19 तक पार्लियामेंट की रुकन भी रहीं। पार्लियामेंट के रुकन की हैसियत से उन्होंने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर हुकूमत व दूसरी अपोजिशन जमातों को मुतवज्जे किया। कुछ अरसे कबल उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के लिए कौमी एहतजाजी मुज़ाहरा भी मुनज़्ज़म किया था और कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब करते हुए इस बिल के लिए राह हमवार करने की कोशिश की थी।
सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मुखालिफत की है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मुल्क में अब तक लोकसभा के 17 इंतखाबात हो चुके हैं। 8,992 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए। इनमें मुसलमान सिर्फ 520 हैं और उनमें से भी मुस्लिम ख़वातीन की तादाद मुट्ठी भर थी और इनकी नुमाइंदगी इंतहाई कम रही। उन्हें नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। इस बिल की अहम खामी यह है कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम ख़वातीन के लिए कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं। आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। देखिए, जब आप महिलाओं को के लिए बना रहे हैं तो क्या ओबीसी महिला नहीं जीत कर आए यहाँ पर? अच्छा, एक बात आप क्यों भूल जाते हैं कि बीजेपी के पास एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। 50% का डेफिसिट है मुसलमानों के लिए, माने 8,992 में सिर्फ 520 जीते। अगर आबादी से देखा जाए तो 1,070 जीतना चाहिए था। तो जब इस समुदाय का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और बीजेपी के पास तो एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है और ये ओबीसी का बड़ा दावा भरते हैं, तो क्यों नहीं ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे आप? आखिरकार खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पार्लियामेंट में पेश हो गया। इस बिल की मंजूरी का अमल अभी बाकी है। ये बिल कब से लागू होगा, इस पर पार्लियामेंट में बहस के बाद ही फैसला होगा। इस दौरान सियासी जमातों में ये खलबली मची हुई कि कौन सा हल्का खवातीन को जाएगा। ये मौज़ूए बहस का मरकज़ बना हुआ है। जहां तक तेलंगाना का मामला है, बीआरएस पार्टी ने 115 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। अगरचे कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल मंजूर हो जाता है तो 32 उम्मीदवारों को तब्दील करना होगा। बदलते हुए सियासी हालात में पहले ही 115 उम्मीदवारों को बी फॉर्म मिलने तक तजस्सुस का शिकार है। अगर बिल फौरी तौर पर लागू होता है तो ऐलान करदा उम्मीदवारों के लिए मसला पैदा हो जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के गजवेल और कामारेड्डी हल्कों पर भी तलवार लटक रही है। केटीआर के सिरसिल्ला हरीश राव सिद्दीपेट का हल्का भी निशाने पर हैं। गुज़िश्ता माह 21 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर लिस्ट जारी की थी, उसके हिसाब से 32 हल्कों में उम्मीदवार तब्दील करना पड़ेगा। अगर बिल पर फौरी अमल होगा तो 39 हल्के खवातीन के लिए मख्तस होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2024-25 के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया है। अंडर ग्रेजुएट नीट 5 मई को होगा। नताइज जून के दूसरे हफ्ते में जारी किए जाएंगे। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन का पहला सेशन 24 जनवरी से 21 फरवरी 2024 के दरमियान मुनक्किद होगा। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन 2024 सेशन 2 21 अप्रैल से 15 अप्रैल 2024 के दरमियान मुनक्किद होगा। CUET अंडर ग्रेजुएट 15 मई से 31 मई के दरमियान होगा। CUET पोस्ट ग्रेजुएट 11 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 के दरमियान मुनक्किद होगा। अंडर ग्रेजुएट UGCNT सेशन 1 10 जून से 21 जून के दरमियान मुनक्किद होगा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस बेंगलुरु को दूसरा हाईकमांड मरकज बनाएगी। मेदक में डबल बेडरूम मकानात और गृहलक्ष्मी चेक्स की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए हरीश राव का कहना था कि 6 गारंटी वादों को पूरा नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस हर 6 माह में वजीर आला को तब्दील करेगी। हैदराबाद में हर 6 महीने में कर्फ्यू होगा। ज़राई शोबे को सिर्फ 6 घंटे बरखी फराहम की जाएगी। कांग्रेस के हर रुकन असम्बली को सालाना 30 मुफ्त फ़िज़ाई टिकट दिए जाएंगे। सनतों को हफ्ते में 2 बार पावर हॉलीडे दी जाएगी। बेंगलुरु रियासत का दूसरा हाईकमान रहेगा और अवाम को दिल्ली जाने के लिए बराहे बेंगलुरु होकर गुजरना पड़ेगा। हरीश राव ने कहा, कांग्रेस की गारंटियां
पोस्ट डेटेड चेक हैं। अवाम बोगस वादों पर भरोसा ना करें। केसीआर भी अपना मंशूर जारी करेंगे जो बहुत जबरदस्त होगा। हरीश राव ने कहा, वजीर आजम ने हमेशा की तरह इस बार भी तेलंगाना की तश्कील पर फिर एक बार जहर उगला है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह तारीख को मस्ख कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, आज़ादी और तेलंगाना की तहरीक में बीजेपी का कोई रोल नहीं था। मुल्क की तामीर में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुश्तरका तौर पर खिदमत अंजाम दी। 1981 में पैदा हुई पार्टी बीजेपी को बात करने का हक नहीं है। विजय बहरी जलसे-आम को देखकर बीजेपी और बीआरएस पार्टी में खौफ पैदा हो गया है। उनका कहना था, रजाकार फाइल फिल्म से कुछ होने वाला नहीं है। तेलंगाना के अवाम समझदार हैं। कितना भी इश्तियाल दिलाने वाली फिल्में बना लें, अमन व कानून को नहीं बिगाड़ा जा सकता। कौमी बीजेपी की नायब सदर डीके अरुणा ने कहा, कांग्रेस कायदीन मजहबी नफरत फैला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, 4000 साल से सनातन धर्म मौजूद है, उसको बर्खास्त करने की बात की जा रही है। राहुल गांधी नफरत फैलाकर इश्तियाल दिलाने वाली गुफ्तगू कर रहे हैं। आलमी सतह पर मोदी की मकबूलियत से कांग्रेस कायदीन बौखलाहट का शिकार हैं। गांधी के नाम लेकर कई दहों से हुकूमत करने के बावजूद गरीबी खत्म नहीं की जा सकी। कांग्रेस मुल्क भर में अपना एतमाद खो चुकी है। तेलंगाना अवाम को भी धोखा देने की कोशिश कर रही है। कविता के कहने पर मोदी ने पार्लियामेंट में खवातीन बिल पेश किया है, इसी खुशी में उछल रही हैं। पहले अपने वालिद से कहकर खवातीन को नुमाइंदगी दिलाएं। तेलंगाना के हुस्नाबाद में कांग्रेस पार्टी के दाखिली इख्तलाफात सड़कों पर आ गए हैं। हुस्नाबाद के हल्के से पूनम प्रभाकर और प्रवीण रेड्डी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। कांग्रेस के 6 गारंटी वादों को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है, इस सिलसिले में दोनों ग्रुप सड़कों पर थे और फिर दोनों के दरमियान धक्कम-पेल और हाथापाई हो गई। सीनियर कायदीन ने मदाखलत करते हुए दोनों ग्रुपों को समझाने की कोशिश की। सदरनशीन अखिलियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज इस्साक ने कांग्रेस के 6 गारंटी के वादों पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज इस्साक ने कहा, कांग्रेस की गारंटी की कोई वारंटी नहीं है। उनका कहना था, कांग्रेस का दौर खत्म हो चुका है, कांग्रेस के वादों पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। इम्तियाज इस्साक ने कहा, अखिलियतों के लिए कांग्रेस क्या करने वाली है, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। कांग्रेस मुसलमानों के लिए क्या करेगी, इस बारे में वो सिर्फ गुमराह कर सकती है, काम नहीं कर सकती। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद की जानिब से जश्न मिलाद के ज़िमन में मरकजी मिलाद जुलूस इतवार 1 अक्टूबर को बरामद होगा। जुलूस कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया। मिलाद जुलूस 12 बजे दिन मक्का मस्जिद से बरामद होगा और बराह चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, छत्ता बाजार, पुरानी हवेली, मंडी मिलारम, एतबार चौक, बी बाजार से होता हुआ मगलपुरे पर ख़िताम को पहुंचेगा। मिलाद जुलूस में बिला लिहाज मज़हब मिल्लत अवाम की बड़ी तादाद शरीक होगी। मिलाद के पयाम अमन मोहब्बत को इस जुलूस के जरिए पेश किया जाएगा। अमन भाईचारगी के बैनर्स और प्ले कार्ड्स लगाए जाएंगे। नमाजों के औकात में बाजमात नमाजों की तरगीब दी जाएगी। जुलूस में सरकर्दा उलमा कराम, मशाइख निज़ाम शरीक होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ यहाँ पर उलमा कराम मौजूद थे। मौलाना, हैदराबाद के मिलाद जुलूस की जो तारीख तब्दील की गई है, आप नए सदर हैं, इसकी क्या वजह थी कि आप लोग ये तारीख और दिन तब्दील किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आका तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। जब हम मिलाद जुलूस के ताल्लुक़ से तमाम मशाइख निज़ाम उलमा इकराम के साथ में इस तारीख़ के बारे में तय करने के लिए बैठे, तो मुख्तलिफ़ ज़राए से और मुख्तलिफ़ लोगों के अपने अपने मशवरे आए। जब बिरादरान वतन की
चांद की कमेटी के बाद में जब सेम दिन जब तारीख़ आई तो हम हाफिज़ साहब और हमारी जो कोर कमेटी है उन्होंने बैठकर ये मशवरा किया और फ़ैसला लिया कि जब आका के नाम पर ये जुलूस निकल रहा है तो ये हमारी तरफ से कोशिश रहना चाहिए कि बिरादरान वतन को अपने जुलूस निकाल देने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें और अपने जुलूस को, जो मिलाद पाक का जुलूस है 15 रबीउल अव्वल को इतवार का दिन देखकर उसे मुलतवी किए। ऐन मिलाद रबीउल अव्वल से कबल कमेटी का तब्दील होना, फिर उसके बाद इस तरह के हालात पैदा होना, आप क्या समझते हैं मिलाद कमेटी की तब्दील करने की ज़रूरत थी और किस वजह से हुई? अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद कमेटी, मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी जो तश्कील पाई है, वो जो हमेशा से जो लोग बानियान थे सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के सिवाय 1-2 लोगों के, बाकी पूरे लोग वही हैं। मतलब अभी साहब 12 रबीउल अव्वल की बदले में 15 रबीउल अव्वल तारीख तय की गई है, तो क्या पुलिस कमिश्नर या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कमेटी के ऊपर कोई प्रेशर है? नहीं, हरगिज़ किसी किस्म का और किसी भी तंजीम का, पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, किसी का कोई प्रेशर नहीं। तो हम लोगों ने सब मिलकर इत्तेफाकी आरा से इसको तब्दील किया ताकि मुसलमानों के ऊपर ना कोई अंगुश नुमाई करे और सब में पहले मकसद तो हमारे शहर में अमन और अमान बरकरार रहे। हाफिज़ साहब, अब जैसा आपने कहा कि कुर्बानी दी गई है, सदर ने भी कहा कि कुर्बानी दी गई है और इस्लाम कुर्बानी सिखाता है, तो ये कुर्बानी का सिला क्या हैदराबाद के मुसलमानों को 15 तारीख को मिलेगा? उनको उतनी आज़ादी रहेगी, पहले से अच्छे जोश और खरोश के साथ ये जुलूस निकालने दिया जाएगा? इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारी पूरी कमेटी के अरकान और जो हमारे शहर के कुछ कायदीन के साथ 1-2 मेलों के साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस से जब बात करें तो कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये हमारे अमल को ना सिर्फ सराहा बल्कि जो हम बाद में जुलूस निकाल रहे हैं उसको हर मुमकिन ताउन देकर उस जुलूस को इंतहा से ज़्यादा कामयाब बनाने के लिए जो ताउन पेश करना है उन्होंने इस पेशकश किया है कि हमारे तरफ से मुकम्मल ताउन रहेगा और ज़रूर मनाया जाएगा, शान निशान मनाया जाएगा। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल को तालाब चिंचलम डिवीजन का दौरा करते हुए ड्रेनेज के काम का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने बताया कि नाले पर स्लैब का काम मुकम्मल हो चुका है, ड्रेनेज का काम भी 4 चंबे से शुरू हो जाएगा। रुकन असम्बली ने बताया कि गुत्तेदारों के रवैये से GM को वाकिफ करा गया है। उनका कहना था काम में खलल नहीं होना चाहिए। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना भी मौजूद थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मंगल को छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। मौलाना होटल के अकबी हिस्से में अलमारी का कारखाना और रहमानिया मस्जिद के पास सीवरेज पाइपलाइन के कामों का जायजा लिया गया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को कामों की तकमील से मुताल्लिक ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। जश्न मिलादुन्नबी सल्लम के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में नामपल्ली मजलिस की जानिब से तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते बताया कि सीरत तहरीरी मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें डॉक्टर मौलाना एहसानुल हमूमी, खतीब जामे मस्जिद बाक़ियामा, मौलाना तजम्मुल हुसैन और मौलाना वसीम अजीजिया मस्जिद कमेटी में शामिल रहेंगे। मुकाबले के औकात और मुकाम का जल्द ऐलान किया जाएगा। इस मौके पर साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और दूसरे भी मौजूद थे। बिरयानी शाह टेकरी के नवाही इलाके में मजलिस की जानिब से पीने के पानी की सरबराही बहाल की गई है।
रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने मीडिया को बताया कि चंद दिनों से मस्कुरा इलाकों में पीने के पानी की अदम सरबराही की वजह से शिकायतें मौसूल हो रही थीं, जिस पर इसकी जांच की गई तो पता चला पानी खींचने वाली 7 HP की मोटर जल गई है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने महकमे आबरसानी के ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए 10 HP की मोटर मंजूर करवा कर मंगल के दिन लगाया। इससे मस्कुरा तमाम इलाकों में पीने के पानी की सरबराही फौरी बहाल हुई। मुकामी अवाम में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। संगारेड्डी में मिलादुन्नबी सल्लम के मौके पर मस्जिद उस्मानिया और मस्जिद रहमतिया में बच्चों को दीनी तालीम फराहम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद हुए। इस मौके पर हाफिज व कारी कमरुल इस्लाम इमाम खतीब मस्जिद उस्मानिया उस्मानपुरे की निगरानी में बच्चों में दीनी शऊर बेदारी पैदा करने के लिए नात, सीरतुल नबी सल्लम और क्विज के मुकाबले मुनक्किद किए गए। बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे उनकी दीन के ताल्लुक से दिलचस्पी जाहिर होती है। साबिक होमगार्ड मोहम्मद रिजवान के अगवे और कत्ल वाक़े पर पुलिस IS सदर ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। बताया गया कि 32 साला मोहम्मद रिजवान जो कुछ अरसे कबल पुलिस में होमगार्ड की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, किसी मामले में चंद अफराद ने उनका 11 सितंबर को अगवा किया और बाजार घाट ले गए। उनके वालिद के मुताबिक अगवा कुनंदगान बतौर तावान रकम का भी मुतालबा कर रहे थे, जिस पर उन्होंने एक फाइनेंसर से 2 लाख रुपए की रकम हासिल करके अगवा कुनंदे को दी। मकतूल के वालिद ने बताया कि अगवे से छुड़ाने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत IS सदन पुलिस स्टेशन में की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। 2 दिन के बाद मकतूल की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें दवाखाने में शरीक किया गया, जहां उनका 18 सितंबर को इंतकाल हो गया। इंस्पेक्टर IS सदन पुलिस स्टेशन मल्लेश के मुताबिक इस सिलसिले में केस दर्ज किया जा चुका है और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। भाई का नाम है रिजवान, है मोहम्मद रिजवान जी। अब इनका तो पूरे सब में स्टोरी डाल दिया कि कब लेके गए थे, क्या करे, 3 दिन रख के उसको इतना मारे कि पूरा 3rd डिग्री से भी बढ़ के बोला उसको, क्योंकि उसको खोल के देखो, यही है मेरे भाई की डेड बॉडी, पूरा पॉइजन उसके पूरे बॉडी में पॉइजन फैल गया उसके। आज वो बच्चा नहीं मरने वाला, मेरा भाई मर गया, हमारे अम्मा बाबा का बेटा चले गया। वो ऑफ कोर्स मालूम है, पहले मेन तो हम लोग को 2 मालूम है, एक सलीम, क्या नाम था, एक नईम, और ये जो वीडियो मेरा भाई, भैया नको वो रिकॉर्डिंग आप सुनाइए, एक तकलीफ वो जो करा उन्हें वो लोग को, और पूरा गैंग 16 मेंबर्स आए सदन तक या रिदान होटल तक, सिर्फ भाई को हमारे आओ बोल के, बस यही, वो लोग को भी फांसी, मौत की सजा, वो लोग को भी मौत होनी चाहिए। बानोनगर संतोष नगर के साकिन साबिक होमगार्ड मोहम्मद रिजवान के अगवे और कत्ल वाक़े की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सख्त मज़म्मत की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के अरकान मुक़र्रना सैयद अहमद पाशा क़ादरी और रियाजुल हसन आफंदी ने मकतूल के घर पहुँचकर अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और पुरसा दिया। मजलिस के कायदीन ने IS सदन पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस ओहदेदारों से इस वाक़े पर कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर अहमद पाशा क़ादरी ने कहा, शहर में आए दिन पेश आ रहे कत्ल वाक़यात पर उन्होंने असम्बली में भी आवाज़ उठाई थी। पुलिस कातिलों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई करे तो इस तरह के वाक़यात को रोका जा सकता है। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों से कातिलों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और PD एक्ट लगाने के लिए नुमाइंदगी की। मेरा बताना यह कि आज के इस मर्डर के वाक़े में सबसे पहले तो नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस उनके पार्लियामेंट ने हमारे रियाजुल हसन आफंदी को मुझे यहाँ पे रवाना किया, जाके तफसीलात लो और इसके ऊपर शदीद एहतजाज करो कि बेगुनाह मासूम बच्चा जो गैर शादीशुदा है, 31 साल की उम्र का है, उसको इंतहाई बेदर्दी से मार के उसको कत्ल कर दिया गया। इसलिए
हम पुलिस से हमेशा मुतालबा करें, आज भी करेंगे, कत्लों के सिलसिले को रोकना अगर है तो कत्ल के साथ ही कातिलों को 3 साल का BD लगा के डालो अंदर, कैद बंद की सोबतों से घबरा कर वो कत्ल का सिलसिला बंद कर देंगे। अब क्या हो रहा है, 2 लाख रुपए कोई दे रहे, किसी का कत्ल कर दो वो तो कर ले रहे, 30-35 हजार में जमानत हो जा रही है, 1.5-2 महीने में जमानत होने के बाद निकल जा रहा, उन्हें पक्का भाई बन जा रहा, टैगरी कर रहा है भाई बन के, दूसरों पे जुल्म कर रहा है। ये जिंदगी बच्चों की खराब करनी, इसमें अहम जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस का काम है कि बच्चों के साथ इंसाफ करे, उनकी जिंदगियों को संभाले, क्योंकि पुलिस वालों के पेट में भी औलाद है, उन्होंने इंसाफ करेंगे तो अल्लाह उनके साथ भी इंसाफ करेगा। इसलिए हमारा मुतालबा है PD लगाओ, इनको सख्त से सख्त सजा दो और पूरे कत्ल की जो कार्रवाई होती है मुताल्लिका पुलिस ईमानदारी के साथ उसमें हिस्सा ले ताकि खातियों को सजा मिल सके। कंचनबाग पुलिस और साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने बाबानगर के साकिन रौडी शीटर नसीर के कत्ल में मुलव्विस 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि साल 2020 सितंबर के आखिर में मकतूल सैयद नसीर और उसके साथियों ने मुलजिम नंबर 1 विशाल शिंदे के बड़े बेटे का कत्ल किया था। इस केस में नसीर और उसके साथियों को गिरफ्तारी के बाद अदालती तहवील में दिया गया था। जेल से जमानत पर रिहाई के बाद नसीर और उसका दोस्त मुलजिम नंबर 2 और 3 को गुज़िश्ता 2 माह से धमकियां दे रहे थे। नसीर ने मुलजिम नंबर 2 आकाश को यह पैगाम भी भेजा था कि वो उसके भाई की तरह उसका भी कत्ल करेगा। नसीर की धमकियों से तंग आकर मुलजिमीन ने उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और उस पर निगरानी रखनी शुरू की। 12 और 13 सितंबर की दरमियानी शब मुलजिमीन ने नसीर पर उसके घर के सामने उस वक्त हमला कर दिया जब वो ऑटो में अकेले बैठा हुआ था। हमलावरों की टोली का एक मुलजिम अत्थर मफरूर बताया गया है। बाबा शिंगटे, आकाश शिंगटे, अब्दुल जब्बार, प्रेम, कैफ मयूद्दीन और शेख हाशिम अली को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमीन के कब्जे से आला जुर्म भी जब्त कर लिए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ मनादिर में गणेश की मूर्तियों को बिठाया गया है। इस सिलसिले में चटकनीपुरा दूध बोली की सीतालम्मा माता मंदिर में एक ऐसी अनोखी गणेश की मूर्ति बिठाई गई है जिसके पस मंजर में चंद्रयान 3 को दिखाया गया है। भक्तों ने गणेश की इस मूर्ति को देखकर मुंतजिमीन की तारीफ की। मूर्ति को देखने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अब आपका कीमती वक्त कहीं और जाया करे बिना चले आइए जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, जहां होने जा रहा है ग्रैंड 3 डेज बैंगल्स मेला 15, 16 एंड 17 सितंबर को। हर सोने की खरीदारी पर आप पा सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ ऑन वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर प्योरिटी के साथ साथ अब पैसों की भी बचत होगी। हम अक़साम के डिजाइन की कलेक्शन मौजूद है। जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। पार्लियामेंट की नई इमारत में काम शुरू, 33% ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश, मुबाहिस का आगाज, बीजेपी के क़ैमे में जश्न।
33% खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल में ओबीसी और मुस्लिम खवातीन का कोटा नहीं। बिल की मुखालिफत करने का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। छह माह में वज़ीर आला तब्दील होगा और कर्फ्यू। ज़राई शोबे को भी सिर्फ 6 घंटे बरक़ी। कांग्रेस की 6 गारंटियां बोगस, हरीश राव की तनकीद। और कंचनबाग में रॉडी शीटर कत्ल के 6 मुलजिमीन गिरफ्तार। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।